नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। ताकतवर खुशहाल मुल्क की तामीर में नौजवान अहम वसीला, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अवाम को सभी खिदमात और सहूलियात बिला किसी तवालत के दस्तियाब रखने के हवाले से सरकार पुरअज़्म। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू। जम्मू कश्मीर में नेशनल आयुष मिशन के तहत हासिल पेशरफ्त का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। यूटी में सभी 523 आयुष सेंटर मार्च 2025 से कर रहे हैं काम। और नई दिल्ली में आलमी किताब मेला 2026 का आगाज। 9 रोज़ा मेले में 35 ममालिक के 1000 से ज्यादा पब्लिशर्स कर रहे हैं शिरकत। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ताकतवर और खुशहाल मुल्क की तामीर में मुल्क के नौजवान अहम वसीला हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मुल्क के नौजवानों से जुड़ने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त जोश व खरोश और बेइंतहा जज्बे से तहरीक पाने वाले मुल्क के नौजवान नमू और तरक्की के लिए पूरी तरह से अहद बस्ता है। वज़ीर आज़म पीर के रोज़ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी मंदोबीन समेत मुल्क भर के 3000 नौजवानों से बातचीत करेंगे। दरी अस्ता उमूर नौजवान और खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल को तरतीब देने में नौजवानों का रोल बेहद अहम है। वह आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की इब्तिदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तबादले ख्याल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, हुक्मरानी और समाजी तरक्की जैसे शोबों में ताउन करने के लिए नौजवान रहनुमाओं की हौसला अफजाई करता है। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि अवाम को सभी दरकार खिदमात और सहूलियात उनकी दहलीज पर दस्तयाब रखने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार राबिता सड़कों, सेहत खिदमात और दीगर बुनियादी सहूलियात के हवाले से ढांचे को मुस्तहकम करने की वादाबंद है। वज़ीर मौसूफा ने आज उधमपुर ज़िले में पंजारी तहसील के मुख्तलिफ दूर उफ्तादा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचारी में मुनाकिदा तकरीब के दौरान छठी एस्कॉय इंडियन कराटे चैंपियनशिप 2025 में तमगे हासिल करने वाली लड़कियों की इज्जत अफजाई की और उन्हें ट्रॉफियां और इनामात पेश किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज में खेल सरगर्मी को फरोग देने के लिए कमर बस्ता है और इस सिलसिले में दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचारी इलाके में मौजूद सियाहती वसाइल को बर्रो कार लाने के हवाले से सरकार इंतहाई संजीदा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक मीटिंग की सदारत करते हुए नेशनल आयुष मिशन के तहत हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि यूटी में तमाम 523 आयुष सेंटर मार्च 2025 से काम कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे की तरक्की का जायजा लेते हुए कहा गया कि चवलगाम कुलगाम में 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल चालू किया गया है, जबकि बिलावर कठवा में ज़ेर तामीर अस्पताल का 80% काम मुकम्मल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आयुष के तालीमी इदारों जिनमें गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शामिल हैं की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने तमाम जारी प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत के दौरान ही मुकम्मल करने पर जोर दिया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने जिला इंतजामिया बडगाम के इश्तराक से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 के मुख्तलिफ पहलुओं, अगराज व मकासिद और अमर आवरी से मुत्तलिक मीडिया बिरादरी को जानकारी फराहम करने के लिए आज एक वर्कशॉप वार तालाब का एहतमाम किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया, जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। वर्कशॉप में जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 45 सहाफ़ियों ने शिरकत की। अपने इस्तकबालिया खुतबे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के डायरेक्टर काजी मोहम्मद सलमान ने विकसित भारत ग्राम जी के तहत की गई इस्लाहात का तज़किरा किया।
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس ایکٹ کے حوالے سے لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچانے کی اہمیت اجاگر کی۔ Our aim is to allow two sets of people, that's the district administrators and the local journalists, to interact with each other. جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے بارہمولہ سے یا باقی جگہوں سے یا پلوامہ سے جہاں پہ ہم نے کی ہوئے، ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے کہ دس الاؤز اس سم اپارچونیٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوکل جرنلسٹ ہیں ان کے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی ہے ایسے، لیکن ایک اور کڑی ہے جہاں پہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے آفیسز کے تھرو، تو ڈیفینیٹلی شیور دیٹ کہ جتنی زیادہ انٹریکشنز رہیں گی ایڈمنسٹریٹرس اور میڈیا کے بیچ میں، اتنی زیادہ مس انفارمیشن کم رہے گی اور اتنی زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر کی صدارت میں آج حلقہ انتخاب ترال کا ایک خصوصی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس دوران حلقے میں جاری تنظیمی سرگرمیوں اور لوگوں کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی صدر نے کہا کہ ان کی پارٹی عوامی خدمات کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ اجلاس سے سابق وزیر اور ضلع صدر پلوامہ محمد خلیل بند نے بھی خطاب کیا۔ سی پی آئی ایم کی طرف سے آج کلگام میں بجلی فیس میں کیے گئے حالیہ اضافے اور نامعقول بجلی سپلائی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور ڈی ڈی سی چیئرمین محمد افضل پرے کی سربراہی میں منعقدہ اس احتجاج میں پارٹی ورکروں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ ڈی ڈی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے چیئرمین موصوف نے بجلی فیس میں کیے گئے اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ روڈ سیفٹی مہینے کے سلسلے میں جاری سرگرمیوں کے تحت آج بھی وادی میں کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے آج اننت ناگ میں ڈگری کالج کھنبل سے ضلع پولیس لائنز تک ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے ٹریفک قوانین پر پوری طرح عمل کرنے کے حوالے سے متعلقین کو حساس بنانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک رورل رویندر پال سنگھ نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ رواں روڈ سیفٹی مہینے سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ ادھر سری نگر میں ٹریفک پولیس نے سول ڈیفنس کے اشتراک سے سڑک سرکشا جیون رکشا عنوان کے تحت قومی روڈ سیفٹی مہینے منا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج سورا پولیس اسٹیشن کے نزدیک روڈ سیفٹی اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس دوران متعلقین کو ٹریفک قوانین کی اہمیت اور احتیاط سے گاڑی چلانے سے متعلق طور طریقے سمجھائے گئے۔ اس موقع پر ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ جواہر لال نہرو میموریل اسپتال ریناواری نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کے لیے آج ارلی ڈائگنوسس سیونگ لائیوز موضوع کے تحت ایک پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں تقریباً 100 ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران آنکولوجی اور اس سے منسلک شعبوں سے وابستہ معالجین نے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ پروگرام کے حوالے سے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد طارق جان نے کہا کہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کی رہنمائی میں منعقدہ یہ پروگرام کافی مفید رہا۔ خواتین میں کارخانہ داری اور خود روزگار کمانے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے جے کے ای ڈی آئی نے آج ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروموٹنگ آنٹرپرینرشپ امنگ ویمن موضوع کے تحت منعقدہ اس پروگرام کے سبھی سیشنوں کے دوران مقررین نے خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور با اختیار بنانے کی اہمیت اجاگر کی۔ اس دوران شرکاء کو مختلف سرکاری اسکیموں اور اس ادارے کی طرف سے دیے جا رہے تعاون کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ معروف گلوکار عبدالرشید فراش کی یاد میں کلچرل اکیڈمی اور نیشنل سوسائٹی فار ہیومن ویلفیئر کے باہمی اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں موسیقی کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایکوز آف اے ٹائم لیس وائس موضوع کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں معروف براڈ کاسٹر اور آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں فنکار، محقق، تہذیب و تمدن اور فن و ثقافت سے انس رکھنے والے افراد بھی موجود رہے۔ پروگرام کے دوران مقررین نے مرحوم عبدالرشید فراش کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ فکشن رائٹرز گلڈ نے آج آبی گزر سری نگر میں اپنی 335ویں ادبی نشست کا اہتمام کیا، جس دوران معروف ادبی شخصیات اعجاز الحق اور شیخ اعجاز احمد بالترتیب مہمان خصوصی اور مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ نشست کے دوران طارف ناز اور جاوید اقبال نے انگریزی اور کشمیری زبانوں میں مختصر کہانیاں پیش کیں۔ اس موقع پر مقررین نے اس طرح کی ادبی نشستوں کی اہمیت اجاگر کی۔
कश्मीरी दस्तकारों को बाइख्तियार बनाने और कश्मीरी आर्ट को आलमी बाजार तक पहुंचाने के लिए रजाकार तंजीम शहजार ने ऑफिशियल वेबसाइट www.shehjar.co.in मुतारिफ की है। ये वेबसाइट कश्मीरी कारीगरों को आलमी खरीदारों के साथ बराह रास्त जोड़ने के मिशन में काफ़ी अहम साबित होने की उम्मीद है। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर AGM नबार्ड पूर्णिमा ककरू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। अपने खिताब में उन्होंने रिवायती दस्तकारी को टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करने और दस्तकारों खासतौर पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शहजार की सताइश की। अमराज ख़वातीन की नावर मुअल्लिज प्रोफेसर डॉक्टर फरहत हमीद आज इंतकाल कर गईं। उनके इंतकाल पर तिब्बी शोबे के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से वाबस्ता शख्सियात ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। कुपवाड़ा जिले में महकमे पशुपालन ने साल 2024-25 और 2025-26 के दौरान डेयरी सेक्टर में रिकॉर्ड पेश रफ्त की है, जिससे जिले में देही मियार जिंदगी बेहतर होने के साथ साथ दूध की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिले में JKMPCL रोज़ाना तकरीबन 7,000 लीटर दूध श्रीनगर के चश्मशाही डेयरी प्लांट के लिए जमा करता है। जिले में इस वक्त तकरीबन 500 डेयरी यूनिट काम कर रहे हैं। वादी में मौजूद आबी पनाहगाहों में इन दिनों महाजिर परिंदों की मौजूदगी से काफ़ी रौनक है। शालाबुग आबी पनाहगाह में भी इन दिनों महाजिर परिंदों की कसीर तादाद मौजूद है। ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर शालाबुग वेटलैंड एजाज अहमद राथर ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस आबी पनाहगाह की तरफ बड़ी तादाद में महाजिर परिंदे रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए दरकार सत्य आब के साथ साथ मुवाफिक माहौल भी दस्तयाब है। जो बर्ड्स हमें आते हैं ये साइबेरिया से आते हैं, फिलिपाइंस चाइना से भी आते हैं। तो इसके अलावा भी हमें साल के बाकी महीनों में अपार्ट फ्रॉम विंटर मंथ्स बर्ड्स रहते हैं, उनको हम रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं। और जो आजकल हमें ज़्यादा यहाँ आते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। एज ए होल इनको वाटर बर्ड्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी अकसाम हैं, चूँकि एक रामसर साइट है और यहाँ पे जो भी बर्ड्स आते हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ पे खाना भी मैसर रहता है वेटलैंड में, और उनकी अच्छे से सुरक्षा, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इट इज़ मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट वेरी एक्यूरेटली। और उनके मुताबिक जो भी करना होता है डिपार्टमेंट इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। SSB की बटमालू श्रीनगर में कायम 10वीं बटालियन ने एक रजाकार तंजीम और निजी तिब्बी इदारे के इश्तराक से आज शहरी श्रीनगर के डलगेट इलाके में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान इलाके के कई लोगों की तिब्बी तशखीस करने के अलावा मरीजों को तिब्बी मशवरे और अद्वियात फराहम की गईं। इस दौरान बटालियन के कमांडेंट ने कहा कि आम लोगों को राहत पहुंचाने की गर्ज से मुस्तकबिल में भी फोर्स की तरफ से इस तरह के तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जाएगा। सियाहती सरगर्मी के फ़रोग और इस हवाले से ढांचे को मुस्तहकम बनाने के सरकारी इक़दामात के तहत अच्छबल अनंतनाग में भी सियाहती शोबे से जुड़े ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का अमल जारी है। इस हवाले से जहां इलाके में सयाहों के लिए कई रिहायशी हट तामीर किए जा रहे हैं, वहीं मजहबी सियाहत को फ़रोग देने के लिए इलाके में मौजूद कई कदीम मंदिरों की तजदीद व मरम्मत भी की गई है। मकामी लोगों ने इन सरकारी इक़दामात की सताइश की है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आलमी किताब मेला 2026 आज से शुरू हुआ। ये इस मेले का 53वां एडिशन है। इस मेले में मुसन्निफ, पब्लिशर्स, कारीन और भारत और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली अदबी शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। इस नौरोज़ा मेले में तकरीबन 35 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं। वादी भर में दौरान रात और सुबह और शाम के अवकात बदस्तूर शिद्दत की ठंड पड़ रही है। इस दौरान गुज़श्ता रात भी कम से कम दर्जे हरारत नुक्ते इंजमाद से कई डिग्री नीचे रहा। दरियासा श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि 17 जनवरी तक कश्मीर डिवीज़न में मतला मजमूई तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम उन्होंने 16 और 17 जनवरी को वादी में चंद बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशीन गोई की है। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.